मिल गया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। वो ऐसा बोल रहा है पौलुस, ऐसा बोल रहा है परमेश्वर अपने वचन में कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में ना जुटो। तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि जो है मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो? ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम जब इसके ऊपर पहला चौथा अध्याय देखेंगे, चौथा अध्याय के लास्ट हम देखेंगे 28 में 28 पद, हे भाइयों हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। तो किसके विषय में बात हो रही है? ये बात किसके विषय में हो रही है? ये बात हो रही है इसहाक के विषय में, और ये बात हो रही है इस्माइल की विषय में। ये बात किसके विषय में हो रही है? इसहाक और इसहाक। इसहाक जो है वो इसहाक जो है आप प्रभु आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या होना है। सच में इसहाक ये है प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रॉमिस ना, प्रतिज्ञा इसका मतलब प्रॉमिस वादा। हाँ, प्रतिज्ञा। और इस्माइल क्या है? किसके अनुसार है? शरीर के अनुसार। प्रतिज्ञा के अनुसार, शरीर के अनुसार। और दूसरा इसहाक जो है क्या है? परमेश्वर की ओर से। प्रतिज्ञा मतलब परमेश्वर की ओर से दी गई प्रतिज्ञा, परमेश्वर की ओर से दी गई प्रतिज्ञा है अनसीन। प्रतिज्ञा क्या है? अनसीन, अनसीन है प्रतिज्ञा, है हमें दिख नहीं रही, लेकिन प्रतिज्ञा हमें दी है। लेकिन प्रतिज्ञा का फल जब प्रकट होता है, जैसे इसहाक के लिए प्रतिज्ञा, बहुत पहले प्रतिज्ञा हो गई परमेश्वर का, मैं तुझे पुत्र दूंगा और सारा से ही तुझे पुत्र होगा। क्या हमारे जीवन में कोई प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें हमसे कहा है ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ? कोई प्रतिज्ञा है हमारे जीवन में? क्या हमने किन्हीं प्रतिज्ञाओं को पकड़ के रखा है? पकड़ा है किन्हीं प्रतिज्ञाओं को? परमेश्वर की कुछ प्रतिज्ञाओं को आपने पकड़ा है अपने जीवन में कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे निकालूंगा, मैं तेरे बच्चों को फलवंत करूंगा, मैं तुझे खजूर की समान जो है फलूंगा और लबानोन की देवदार की तरह उठाऊंगा, तो बूढ़ा होने पर भी फलेगा। और बहुत सारी प्रतिज्ञा कि मैं तुझे निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हमारा बल किससे है? हमारा बल किससे? हमारा बल है प्रतिज्ञाओं से। प्रतिज्ञाएं क्या है? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन। इसीलिए वो कहता है कि जो उसके मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। मुख से क्या निकल रही है? प्रतिज्ञाएं निकल रही हैं। मैं तुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अगर तू गिर भी जाएगा तो मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या हम क्या प्रतिज्ञाओं पे भरोसा करते हैं? हम किस पे भरोसा करते हैं? हम भरोसे की बात करते हैं, पर विश्वास हम मसीह पे विश्वास करते हैं। लेकिन मसीह पे क्या विश्वास करते हो? मसीह पे क्या विश्वास करते हो? लेकिन एक्चुअल में जो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, इस बात को देखिए, याद रखिए, ये आपके हृदय में आएगा। एक्चुअल में प्रतिज्ञाएं जो हैं, हमें प्रतिज्ञाओं पे भरोसा करना है। हम किसी आदमी पे भरोसा नहीं करते, उसकी बात पे भरोसा करते हैं। हम किस पे बात करते हैं? हम भरोसा किस पे करते हैं? उसकी बात पे। आप कह रहे हो मैं रावत जी पे भरोसा करता हूँ। रावत जी भाई किस बात के लिए भरोसा करता? रावत जी पे किस बात के लिए? नहीं, रावत जी पे भरोसा करता। किस बात के लिए भरोसा करता हो भाई? नहीं, बात मुझे पता नहीं है लेकिन भरोसा करता हूँ। बात मुझे पता नहीं लेकिन भरोसा करता हूँ। अरे मैं अगर कहूँगा यार मैं तुम्हें जो है 1 लाख रुपए दूंगा, तो नहीं, मुझे भरोसा है, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है।
तो ऐसे ही हम किस पे, हम कहते हैं हम परमेश्वर पर भरोसा है हमारा, तो किस बात के लिए भरोसा है? बाइबल तो मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या बात के लिए भरोसा है। लेकिन मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, मैं मसीह पे भरोसा करता हूँ। किस बात के लिए भरोसा करता है? अगर वो कहे कि सोचना पड़ेगा उसको कि मैं चंगाई के लिए भरोसा करूँ, किसके लिए? मैं भरोसा करता हूँ चंगाई के लिए। कब कहा? परमेश्वर ने कहीं कहा? नहीं, मुझे नहीं मालूम, इससे हमारा कोई रिश्ता वास्ता नहीं है। मैं वो कहता, हाँ मुझे पता है रावत जी जो है मुझे जो है 1 लाख रुपए दे देंगे। रावत जी ने कभी कहा? कहा नहीं, लेकिन मुझे मालूम है। अरे कहा ही नहीं तो कैसे मालूम है भाई तुम्हें? है? आदमी किस चीज पे भरोसा करता है? आदमी शब्द पे भरोसा करता है, वचन पे भरोसा करता है। आदमी की वैल्यू उसके वचन से है। इसीलिए परमेश्वर वचन में लिखा है कि मसीह ने अपने नाम से भी ज्यादा जो आदर दिया, वो किसको दिया? अपने वचन को आदर दिया है। वो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा कहा हुआ शब्द नहीं टलेगा। तो अगर वो तो हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? एक औरत थी जिसकी जो है पति मर गया, हॉस्पिटल में जो है डेड घोषित कर दिया, उसको डेड घोषित कर दिया, डेड हो गया। उसको उठाकर जो है वो औरत जो है रीनल बांध के एक मीटिंग में ले आई। कह रही नहीं, उसमें लिखा है कि स्त्रियों ने अपने मरे हुए को पाया। मुझे प्रतिज्ञा मेरे पास, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि स्त्रियों ने अपने मरे हुए को जीवित पाया। जीवित पाया नहीं, जीवित पाया, जीवित पाया, मरे हुए को जीवित पाया। मैं कहा अच्छा। रीनल बांध के पास वो ले गए। यार ये औरत कह रही थी मरे हुए को ले आइए, डेथ सर्टिफिकेट हाथ में लेके आइए, और कह रही बाइबल में जो है गानी 11 अध्याय में कि जो है स्त्रियों ने अपने मरे हुए को पाया। उसने कहा, तो उन्होंने पास्टर ने कहा अगर उसका विश्वास है तो ऐसा होगा। वो गए, उन्होंने प्रार्थना की, वो मुर्दा जी उठा। किस पर आप भरोसा रखोगे भाई? हाँ परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ने कब कहा आपसे? समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने कब कहा कि मैं तेरा निश्चय भला करूंगा? कब कहा परमेश्वर ने कि मैं भला करूंगा? नहीं, अब मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरे लिए प्रार्थना हो चुकी है, मेरे लिए प्रार्थना हो चुकी है, मेरे लिए सब अच्छा होगा। नहीं, ये बात की गारंटी नहीं है, ये बात की गारंटी नहीं है। तो गारंटी किस चीज की? गारंटी है जब मैं कुछ बात बोलता हूँ, मैं उठते नहीं, अब रावत जी मेरे साथ हैं, अब मैं रावत जी के साथ रहूंगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा। तो क्या रावत जी ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा? समझ रहे हो? क्या परमेश्वर कह रहा मैं तेरे साथ रहूंगा? या आप अपने मन से ही कुछ बातें बोल रहे हो? हमें अपने मन से नहीं वो करना। क्यों? क्योंकि मन की बातें क्या होती हैं? धोखे में ले आती। मन की बातें क्या होती है? मैंने कहा नहीं 1 लाख रुपए दूंगा, और जो है सही है, किट्टी को ऐसा लग रहा है कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, उसे लग रहा है हाँ सर मुझे बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए देंगे, सही किट्टी को लगा। लेकिन अभी दूसरा अरुण भैया पहुंच गए, अरुण भैया कह रहे कोई सर के पास खुद नहीं 1 लाख रुपए कहाँ से देंगे? 1 लाख रुपए कहाँ आया? आगे तो मैंने सोचा ही नहीं। समझ रहे हो? ये तो मैंने तो जब हम अपने मन से कुछ मनगढ़ंत चीजें बनाने लगते हैं तो हम बहकाना बहुत मुश्किल हो जाता है शैतान के लिए। दूसरे लोगों के लिए बहकाना क्या हो जाता है? बहुत आसान होता है। फिर बहुत सारे तरीके होते हैं जब शैतान हमें बहका सकता है। अभी तुम तो कैसा जीवन जी रहे हो, तुम्हारे कैसे, तू तो ऐसा जीवन जी रहा है, तेरे को कैसे दे देंगे परमेश्वर ये, तू तो ये कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी होता है। तुम अपने आप को सुधारो, फिर व्यवस्था फिर चालू होती है, शुरू करती है अपना काम। शैतान फिर जो है आपको वो करता है। लेकिन जब प्रतिज्ञा आपके पास है, जब प्रतिज्ञा आपके पास है, जब आप बाइबल पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हम बाइबल, क्यों नहीं पढ़ते भाई? पढ़ते हैं, पढ़ लिया है, 10 बार पढ़ लिया है, पढ़ लिया हमने बाइबल। इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, ये जो बाइबल है, वचन है, ये परमेश्वर की ओर से आपको लव लेटर है। ये क्या है? परमेश्वर की ओर से लव लेटर, और ऐसा लव लेटर है जिसमें बहुत सारे प्रोमिसेस हैं। इतने प्रोमिसेस हैं कि ये आपके एक दिन के लिए प्रॉमिस, 365 प्रॉमिस, उससे भी ज्यादा प्रॉमिस आपके लिए है, आपके लिए, विश्वास करने वाले के लिए। और जब आप इन प्रोमिसेस को उठाते हो, जैसे एक लड़की होती है, जब वो लेटर पढ़ती है, उसके कहती है वो मैं आऊँगा कहता है, मैं आऊँगा कहता ना, लड़का कहता मैं आऊँगा, फिर हम लोग शादी कर लेंगे, फिर हम लोग एक साथ कहीं जाके रहेंगे, वहाँ मैंने घर खरीदा है, वहाँ ये करा है, हम लोग जाके रहेंगे।
तो वो पता उसी प्रॉमिस में अपना जीवन जीती फिर कि मुझे पता है वो आएगा और मुझे ले जाएगा और फिर हमारा ऐसी पर मसीह ने प्रॉमिस किया है, क्राइस्ट ने सेम प्रॉमिस किया है कि मैं आऊँगा और मैं तुम्हें ले जाऊँगा और हम कहाँ रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉमिस है और बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं कि परमेश्वर जब हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुझे अपना दास बनाऊंगा, मैं तुझे अपना मित्र कहा है, मैं तुझसे अपनी सेवा कराऊंगा, मैं तुझे प्यार करूंगा, मैंने अपना जीवन तेरे लिए दे दिया, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे जो है आशीष दूंगा। जब हम इन प्रतिज्ञाओं को पकड़ लेते हैं, तब हमारे जीवन क्या होता है, हम कभी भी नहीं डिगते। ऐसे ही जब हम अभी पढ़ रहे थे तो वो कहता है कि इसहाक जो है प्रतिज्ञा की संतान है और इस्माइल किसके संतान है, शरीर के संतान। ये कहानी क्या थी, ये कहानी ये थी कि अब्राहम और सारा पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी हैं और ये लोग बूढ़े हो गए हैं लेकिन इनका बच्चा नहीं है, बच्चा बिल्कुल भी नहीं है और कोई गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि सारा का गर्भ जो है बिल्कुल डेड हो चुका है और अब्राहम बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। लेकिन परमेश्वर ने इससे बहुत पहले ही इससे कह दिया कि मैं तुझे जो है संतान दूंगा, सारा से ही तेरा पुत्र होगा। तो वो कहता है कि वो वचन में ऐसा लिखा है कि अब्राहम सारा की गर्भ की मरी हुई दशा देखकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, है ना। तो हम जब देखते हैं किसी चीज को, जब हमें प्रतिज्ञा मिली है कि मैं चंगा करूंगा, जब हम देखते हैं डॉक्टर तक मना कर रहे हैं कि चंगाई के लिए, और कैसे होगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो है चंगा करूंगा। जहाँ बिल्कुल गुंजाइश नहीं है वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया साहब और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं चंगा करूंगा। तो वो उस कमजोरी को भी देखकर आपको निर्बल नहीं होना है, चाहे कोई स्थिति हो आपको निर्बल नहीं होना, आपको बस ये प्रॉमिस पकड़ना है। और ऐसे ही अब्राहम ने प्रॉमिस पकड़ा, ने कहा परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे जो है बच्चा दूंगा। और जब सारा कितने साल की हो गई, 90 साल की, तब उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ क्योंकि उसे सब क्या कहते थे, बांझ है, तो बांझ एक औरत जिसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो उसको क्या कहते हैं, बांझ के। तो उसे जो है 90 साल की एज में उसको क्या हुआ, बच्चा हुआ। लेकिन अब इससे कुछ साल पहले ही सारा ने एक बात कही। सारा ने कहा देख ऐसा है, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, तो एक काम कर, जब प्रतिज्ञा से भटक जाता आदमी तो शरीर के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। जब भी आपके पास, अगर आपके पास प्रतिज्ञा नहीं है तो आप शरीर के अनुसार ही जी रहे हो अपनी जिंदगी। आप अपनी कोशिशों से कमाओगे, कुछ बातों को कमाओगे हैं, लेकिन जब आपके पास प्रतिज्ञा है और जब आप भूल जाते हो प्रतिज्ञा, तब भी आप शरीर के अनुसार चलने लगते हो। तो उसने कहा तो एक काम करिए, लौंडी हाजिरा है, जो है अपने पति से उसके साथ चले जा, तो क्या पता परमेश्वर इसके द्वारा मुझे एक पुत्र दे। तो परमेश्वर कह रहे तेरे ही गर्भ से मैं तुझे पुत्र दूंगा, लेकिन वो कह रहे कि हाजिरा है, इसके द्वारा पुत्र। तो हाजिरा के पास अब्राहम गया और उसे एक पुत्र हुआ, उसका नाम क्या रखा उसने, इस्माइल। समझ में, तो इस्माइल रखा। अब यहाँ ये कहता है हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञाओं की संतान है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे को सताता था, वैसा ही आदमी होता। तो वो हमारे लिए कहता कि हम कहाँ से आ गए भाई, हम इस सीन में कहाँ से आ गए कि हम मसीह और क्राइस्ट और परमेश्वर को मानने वाले, या तो हम तो हिंदू हैं, हम विश्वास करने वाले कहाँ से आ गए, हम तो हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। तो हम कैसे आ गए इस सीन में। लेकिन ये क्या है, प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा कहाँ है, ये लिखा है कि तो अब्राहम के द्वारा, अब्राहम के वंश के द्वारा पृथ्वी के कुल, सारे कुल आशीष पाएंगे। ये प्रतिज्ञा है, अब्राहम के वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। कौन है अब्राहम का वंश, अब्राहम का वंश कौन है, अब्राहम का वंश है क्राइस्ट। ये अब्राहम का वंश, जब हम अभी पढ़ेंगे सीखेंगे सुनेंगे, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि अब्राहम का वंश। परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम के वंश के द्वारा अन्य जाति तक अब्राहम की आशीष है, यीशु मसीह के द्वारा अन्य जाति तक पहुंची। तो किस तक पहुंची, कौन है भैया अन्य जाति, मैं हूं।
मैं हूँ पृथ्वी के कुल, मैं हूँ चंद्रभान सिंह रावत, मैं जानता भी नहीं था जिसको मैं जानता, परमेश्वर के वचन जो मुझे जानते भी नहीं थे उन्होंने मुझे खोज लिया, उन्होंने मुझे पा लिया, जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे उनको मैं मिल गया। वो सच्चा परमेश्वर है। जो सच्चा परमेश्वर वही है जो अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार पूरा करे। वही व्यक्ति सच्चा है जो अपनी प्रतिज्ञा, अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसे पूरा करे। तो लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा शब्द नहीं टलेगा। लेकिन हम जो लोग बैठे हैं, क्या हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमने पकड़ा है? क्या हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ते हैं? प्रभु आपने कहा है कि सही, हम विश्वास करते हैं, सही है। कई बार ये होता है कि हम केवल क्या करते हैं, हम केवल ये करते हैं कि हम कहते हैं हाँ नहीं, परमेश्वर मेरे हस्बैंड को सुरक्षित रखेंगे या परमेश्वर मेरे बच्चों को बढ़ाएंगे, मुझे पता है। लेकिन जब ऐसे इस चक्कर में क्या होता है, कभी भूल जाता है। जब मुश्किल आती तो हम डॉक्टर के पीछे जाते हैं, चीज़ों के पीछे जाते हैं और हम शरीर के द्वारा कमाना चाहते हैं। पैसे कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से होगा, ये प्रॉब्लम होगी, पैसा कहाँ से होगा, हम भूल। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हम उस प्रतिज्ञा को रखते नहीं अपने हथेली पर, उस प्रतिज्ञा को अपने हथेली पे नहीं रखते, हम उसको अपने हृदय में नहीं रखते। अपने परमेश्वर वचन में लिखा, अपने मेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, उन प्रतिज्ञाओं को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर आप हैं चंगा करने वाले। तो अगर मैंने पकड़ रखा है तो पर पता है क्या होगा, जब चीजें टर्न आउट होंगी, नेगेटिविटी में टर्न आउट होंगी, तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम रोएंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा होगा परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे हाथ में होगी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तेरा चंगा करने वाला। प्रभु आप चंगा करें, आप चंगा कर रहे हैं प्रभु, हमें विश्वास है कि आप चंगा कर रहे हैं। हम ये प्रतिज्ञाओं को पर विश्वास करता हूँ, मैं इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूँ और मैं इस प्रतिज्ञा को यीशु के नाम से बोलता हूँ। आपने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएगा, मेरा शब्द कभी नहीं टलेगा, तो मैंने बोल दिया प्रभु ये प्रतिज्ञा आप काम करिए। तो प्रतिज्ञा हमेशा काम करते हैं। तो आप जाओगे प्रतिज्ञा को पकड़ते हुए, प्रतिज्ञा को पकड़ते हुए, लोग कहेंगे रो, इधर उधर सब लोग रो रहे होंगे, इधर उधर सब रो रहे होंगे। जैसे याईर के घर में हुआ, इधर उधर सब लोग रो रहे थे, लेकिन प्रभु ने कहा ना तेरी बेटी बच जाएगी, तो याईर नहीं रो रहा, याईर चुप है, उसकी 12 साल की बेटी मर गई। प्रभु उसके साथ, प्रभु कह रहे मत डर, विश्वास है तेरी बेटी जी उठेगी। तो चल गया। प्रभु कह रहे वो सो रही है, लोग हंसने लगे, रोने वाले लोग हंसने लगे, और प्रभु ने कहा तलीता कुमी, अर्थात ये पुत्री उठ जा, और वो मरी हुई बच्ची उठ गई। ये क्या? उसने आयब ने प्रतिज्ञा पर भरोसा किया, जो शब्द परमेश्वर के मुंह से निकला उसने उसे पकड़ लिया। लेकिन आज हमारे मुंह से निकलना भी कई बार क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोला किट्टी को, मैंने कहा 1 लाख रुपए दूंगा, सही है ये करा, ये आगे 1 लाख रुपए मांगे। मैंने कभी कब बोला? मैंने कभी कब बोला? लेकिन हाँ उस दिन बोला था। मैंने कहा यार मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, लिखा नहीं है ना मैंने, इसीलिए तो रिटर्न एग्रीमेंट होता है। लेकिन ये रिटर्न एग्रीमेंट है, ये रिटर्न एग्रीमेंट है भाई, दिस इज रिटर्न एग्रीमेंट। आपको खोल के देखना है, हाँ ये है लिखा हुआ, ये क्लॉज यहाँ पर ये लिखा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मुझे कर, ये लिख के दिया है तुमने। ठीक है, हम किस बात पे फूल रहे हैं, हम किस बात पे फूल रहे हैं, हमें पता ही नहीं। प्रभु हमें आशीष देते हैं, प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हम किस बात पे फूल रहे हैं? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? प्रभु पूछ दे कहाँ लिखा है, फिर बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे फिर बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, कहाँ लिखा है? एक दिन प्रभु ही आके बोल दे सपने में, कहाँ लिखा है? कब कहा मैंने कहा तो है, वो पास्टर चिल्लाते रहते थे क्या? पास्टर के पास चले गए, पास्टर ढूंढने लगे। मैंने भी सुना था किसी पास्टर से समझ ना, ये तो पर्सनली हमारे लिए लव लेटर है। वो तो उस पास्टर को मिला, सही है, वो तो उसको मिला, उसने तो आपको सुना दिया कि मेरे को लव लेटर मिला है और ये लव लेटर आपके लिए भी है। लेकिन भाई जब ये आपके हाथ में है तो आप पढ़ो उसको, ये आपके लिए है? तो चलो ज्यादा देर ना हो जाए। इसहाक जो है प्रतिज्ञा के अनुसार है और इस्माइल जो है शरीर के अनुसार जन्म। लेकिन लिखा है कि शरीर के अनुसार जन्मा हुआ प्रतिज्ञा के जन्म हुए को क्या करता है? सताता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप शरीर के द्वारा कमाएंगे वो आपकी मुश्किल कर देगा भाई,
अगर आपने शादी भी शरीर के अनुसार की है तो वो पत्नी आपको सताने लग जाएगी। अगर आपने बच्चे शरीर के अनुसार है तो वो भी आपको, क्योंकि परमेश्वर हर चीज प्रतिज्ञा के अनुसार देते हैं। अगर आपने कहीं से 1 लाख रुपया शरीर के अनुसार कमा लिया, वो 1 लाख रुपये दुख का कारण बन जाएगा आपका, क्योंकि शरीर के अनुसार जो है, जो व्यक्ति है, जो बच्चा पैदा हुआ है, वो प्रतिज्ञा के अनुसार वो सता रहा है। तो ये इसके ऊपर जो है हमेशा सताएगा। लेकिन क्या है, लेकिन कहता है सताता अब, और वैसा ही अब भी होता है, परंतु पवित्र शास्त्र कहता है दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ अधिकारी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर जब हमसे कह रहे कि निकाल दे, शरीर के अनुसार जन्मे हुए को निकाल दे, तो हमें क्या करना, अपने शारीरिक फ्रूट को निकाल देना। परमेश्वर हमसे कुछ कह रहे हैं कि उसको क्या करना, निकाल देना, शारीरिक फ्रूट को निकाल देना। जो इस्माइल था उसने उसको थैली पकड़ाई, उसको खाना पकड़ाया, उसने कहा तू निकल, और वो जो है क्या हुआ, वो चली गई। ऐसे ही हमें अपने जीवन में अपनी बुद्धि के अनुसार जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी बुद्धि पर हम भरोसा करते हैं उसे खत्म करना है, जो हम अपने शरीर पर भरोसा करते हैं उसे खत्म करना है, जो हम उस सबको निकालना है अपने जीवन से। हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे भरोसा करना। हमें ये भरोसा करना है कि प्रतिज्ञा के अनुसार ही हमारा जो जीवन है वो ही हमारा अनंत काल का जीवन है, वो ही हमारा जीवन हमें आशीष देगा, वो ही जीवन हमारा हमें शांति में रखेगा। हम लोग दुख में क्यों पड़ता आदमी दुख में क्यों पड़ता, दुख में इसलिए पड़ता है क्योंकि वो कुछ तो प्रतिज्ञा के अनुसार करता है, कुछ शरीर के अनुसार। लेकिन जब शरीर के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार उसको सताता है तो हम दुख में आ जाते हैं, बहुत भयानक दुख में। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो कुछ यहोवा की ओर से आता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाएगा। इसहाक परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार है। और सिंपल बात है कि आत्मा में, हमारी आत्मा में सब कुछ है हमारे लिए, आपके लिए सब कुछ है। जब आप पढ़ते रहोगे, जानते रहोगे, और परमेश्वर ने सब कुछ आपके अंदर रखा है, लेकिन हम अंदर जो रखा है उससे काम नहीं लेते, हम बाहर से कमाने की कोशिश करते हैं। और जब आप कमाते हो तो आप लज्जित होते हो, समझ। तो वो कह रहे इसे निकाल दे, छोड़ दे, अपने ऊपर भरोसा रखना छोड़ दे, हैं? ना तो बल पे, ना शक्ति पे, पर तेरी आत्मा पे भरोसा है। मैं किसकी पर्वतों की ओर देखूंगा मैं, लेकिन मुझे सहायता तो यहोवा की ओर से मिलती है। वहां को देखना भी नहीं है जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ हो सकता है। नहीं, आपको केवल मसीह की ओर देखना, आपको केवल परमेश्वर की ओर देखना। इसलिए वो कहता है मसीह ने, इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। हम किसकी संतान है? प्रतिज्ञा की संतान है। तो हम किसके अनुसार जिए? प्रतिज्ञाओं के अनुसार जिए। पता है, मैं आज दुनिया में बहुत सारी जगह लोग आ रहे हैं, चर्चेस में बैठ रहे हैं, परमेश्वर के भवन में, लेकिन उनके जीवन जो है श्राप से भरा हुआ। क्यों श्राप से भरा? क्योंकि प्रतिज्ञा के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे। वो कैसे जी रहे हैं अपना जीवन? शरीर के अनुसार। तो शरीर तो मन, जो शरीर पे भरोसा रखता है वो श्रापित है, श्रापित है। हम प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं हम सब के सब, चाहे हम कम जानते हैं चाहे ज्यादा जानते हैं, प्रतिज्ञाओं को ढूंढो, प्रतिज्ञाओं को लिख लो अपने आईने में, लिख लो अपने कबर्ड में, लिख लो प्रतिज्ञाओं को, एक प्रतिज्ञाओं को लिख लो, ढूंढो प्रतिज्ञाओं को। वो ये सब आपके लिए खजाना है। परमेश्वर ने खजाना रखे गए हैं कि आपका, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, मेरा धर्मी जन जीवन जिएगा, एंजॉय करेगा जीवन। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, आप प्रतिज्ञा ढूंढो। इसमें क्या परमेश्वर ने मेरे लिए इस जात में कुछ लिखा है? ये वसीयत है, ये वसीयत। और यीशु मसीह, और वसीयत का एक बात होती है, जब तक वसीयत देने वाला मर नहीं जाए तब तक नहीं होता कुछ, है ना? जैसे हमारा बाप है, वो जब तक वसीयत पूरी नहीं मानी जाती, जब वो मर जाएगा तो वसीयत हमारे लिए हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो मसीह क्रूस पे मरा है इस वसीयत को देने के लिए। He was dead इस वसीयत को। लेकिन क्या हम इस वसीयत से एंजॉय कर रहे हैं? या फिर हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी तो हमारे पास रखी है, लेकिन हम